रिया का अम्ब में पहली कक्षा में प्रवेश करना और रिंकू का नया दोस्त बनाना। हम ठियोग में 9 महीने का समय ही बिता पाए थे कि हमारी फिर से बदली हो गई। इस बार हमें अम्ब शहर भेजा गया। अम्ब कोई बड़ा शहर ना था, पर ठियोग से बड़ी जगह थी। हम फिर से ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आ गए थे। इस बार फिर से डीएवी स्कूल में दाखिला करवाया। मेरे दोनों बच्चे हमेशा डीएवी स्कूल से ही पढ़े, क्योंकि हमारे कभी भी तबादले होने की वजह से बच्चों को सिलेबस की दिक्कत आती। डीएवी स्कूल की किताबें हर जगह एक सी ही होती। बच्चों को हर जगह नए मौसम, नई जगह और नए लोगों का सामना करना पड़ता। बच्चे अपने आप को हर माहौल में ढाल तो लेते हैं, पर इनके भीतर क्या चल रहा होता है पता नहीं चलता। बस इनके बाहरी डील डॉल या व्यवहार से ही पता लगा पाते हैं कि क्या ये खुश हैं। सर्दी वाले इलाकों में स्कूल सुबह 10 बजे लगते हैं, पर गर्म इलाकों में सुबह 8 बजे। रिया का स्कूल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। रिया को सुबह 6 बजे उठना पड़ता। वो आधी नींद में ही होती। लगभग 7:30 बजे उसकी बस उसको लेने आ जाती। शाम को जल्दी छुट्टी होती, पर यह बहुत थकी हुई दिखाई देती। आके सो जाती, फिर रिंकू के साथ थोड़ा खेलती, स्कूल का काम करती, खाना खाती और फिर से सो जाती। रिंकू ने भी अपना एक नया दोस्त बना लिया था, जो कि उससे बहुत ही बड़ा था। हमारे घर बगीचे की देखरेख के लिए एक माली आता था। रिंकू उसके साथ बहुत लगाव रखता और रिंकू ने उसको अपना मित्र बना लिया था। सुबह उठते ही घंटों उसका इंतज़ार करता, फिर उसके आने के बाद पूरे दिन क्यारियों में उसके आगे पीछे घूमता, उसके साथ ही खाना खाता और कभी कभी तो उसके साथ उसके घर जाकर दिन को सो भी जाता। माली बहुत गरीब घर से था। उसके पास घर के नाम पर एक घास वाली झोंपड़ी थी। रिंकू को उस झोंपड़ी में ऐसा क्या सुख मिलता कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। रिंकू उसकी साइकिल पर आगे बैठता और सुदर्शन अंकल बोलते ना थकता। रिया को भी स्कूल से काफ़ी काम मिलने लगा था। बहुत कुछ याद करने और लिखने में उसका और मेरा भी काफ़ी समय निकल जाता। रिया को स्कूल जाने से पहले ही घर में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था, इसलिए मुझे लगता था कि उसे पहले से ही बहुत कुछ आता है। बच्चे हर पल रंग बदलते हैं, इसलिए इन रंगों के साथ हम खुश और दुखी होते हैं। मैं आपको इस रंग का एक किस्सा सुनाती हूँ। रिया को एक दिन स्कूल से अंग्रेजी कविता याद करने को मिली थी। मुझे रिया बहुत होशियार लड़की लगती थी, पर पता नहीं रिया ने उस कविता को याद करने में कई घंटे लगा दिए थे। फिर भी वो उसको याद नहीं कर सकी। रात को इसके पापा ने भी इसको यह कविता याद कराने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी रिया उसको याद करने में असफल रही। रिया को तो शायद बहुत परेशानी रही होगी कि कल स्कूल में पोएम का टेस्ट है तो वो क्या करेगी, पर उससे ज़्यादा हम दोनों परेशान थे कि यह बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। हम दोनों रात भर बहुत परेशान रहे। रिया उस कविता को याद नहीं कर सकी, जो सिर्फ कुछ लाइन की ही थी। रिया के लिए यह अच्छा रहा कि किसी वजह से अध्यापक को छुट्टी पर जाना पड़ा और उस कविता का टेस्ट काफ़ी दिनों तक टला रहा। रिया को भी शायद इस परेशानी से राहत मिल गई होगी। मैंने धीरे धीरे उसके साथ फिर से कोशिश की और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसने सिर्फ 10 दिन में उस किताब की सारी कविताएं याद कर डाली। हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं। संयम से काम लें। इस घटना से हमें रिंकू के परवरिश में बहुत मदद मिली। मैंने रिंकू को बचपन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। उसने जो कुछ भी शुरू में पढ़ा वह उसके अध्यापकों की देन है। मैं अभी बहुत अभिभावकों को बोलती हूँ कि जब हम बच्चों को पहले से ही घर में पढ़ाते हैं तो उनकी रुचि पढ़ाई में कम हो जाती है। बच्चों को पढ़ाने में मदद ज़रूर करें, पर पढ़ाई को उन पर थोपे नहीं। रिया के समय में मैं उसका सिलेबस पहले से ही पूरा करवा देती थी और रिंकू के साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिंकू को रिया से पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रही। इस तरह अनुभव मेरे रिंकू और रिया के साथ रहे। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के सच्चे किस्सों के साथ। नमस्कार।